एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए जो गणित विषय का पेपर है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर सेट बी देख रहे हैं और आप जानते हैं कि सेट ए मैंने चैनल पर डाल दिया है। सेट ई तक 5 सेट पेपर बताऊंगा। जो विद्यार्थी 5 सेट पेपर पढ़ेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों जितने प्रश्न बताऊंगा 100% मोस्ट के तौर पर प्रश्न बताऊंगा। इसलिए आप पेपर देखते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और अंत तक क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, क्योंकि प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो 100% परीक्षा में आते हैं। इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फॉर सेम इंटर m एवरी इवन इंटर इज ऑफ ए फ्रॉम, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 2m करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए मैं लाइव क्लासें भी लूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी विद्यार्थी, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। तो समीकरण निकाय के हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो हम कह सकते थे कि अनंततः अनेक हल निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना है। द्विघात समीकरण 4x² - x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, काल्पनिक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 का जो 10वां पद निकल कर सामने आता है, जैसे कि हम 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16, यानी कि 7 3 10 3 13 3 16 और 16 के बाद में हम जाएंगे तो 19। तो इस प्रकार हम आगे तक पहुंचेंगे और इसके बाद में 10वें पद तक अगर जाएंगे तो 10वां पद जो निकल कर सामने आएगा वो 34 आएगा। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, करनी 3। tan 60 डिग्री का मान होगा तो इसमें आपको लिखना है करनी 3। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a, इसका गुणनफल होगा। बिंदु -4 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो स्थित है ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, तो कोण अंतरित करेगी 90 डिग्री का। तो इसमें क्या लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। वृत्त की परिधि, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन आंसर बताएगा कमेंट में, ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में आपको प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर आपको देना जरूरी होता है, बताइएगा ना मुझे। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, व्यास लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जानते हैं कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत और प्रयास करूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक 1 और 4 हैं, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक सत्य। समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, गलत। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं असमान होती, गलत। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर मैच द कॉलम वाले प्रश्न देखेंगे। sin² थीटा + cos² थीटा का मान पूछा है, तो इसका जो मान होता है 1। sin 90 - थीटा का मान पूछा है, तो इसका मान होता है cos थीटा। sec² थीटा -1 का मान पूछा है, तो tan² थीटा से मिला देना है ना। tan 30 डिग्री का मान पूछा है, तो फोर्थ में 1/3 होता है ना। cot थीटा का मान पूछा है, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, फिफ्थ में cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूँ, और वो क्वेश्चन रहेंगे, राइट द आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस ऑफ इच, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होता है, तो इसका विविक्तिकर अगर आप निकालेंगे तो d बराबर 1 इसका विविक्तिकर निकल कर आएगा।
शंकु के आयतन का सूत्र पूछा जाएगा तो इसका जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका जो सूत्र होता है इसमें लिखना है x बराबर सिग्मा x1n। ठीक है, ये लिखना है। अगला है एक असंभव घटना की प्रायिकता, यानी कि असंभव है तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और एक और बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर संभव होती तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो इनके आंसर 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस पेपर में दिए हैं, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सभी प्यारे भैया बहनों से बस इतना मेरा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास मेहनत मैं दिल से करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सभी बच्चों को अच्छे से प्रयास मेहनत करना है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से 23 तक के, उनके आंसर लाइव क्लासों में चलेंगे। तो लाइव क्लासों में ज़रूर आपको जुड़ना है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।